हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका प्यार से ब्यूटीफुल से चैनल। और हमारी सीरीज चल रही है जीरो से हीरो, राइट। और जिसमें हमने बात की थी प्रीवियस लेक्चर में कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में, और कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हम आज की क्लास में, राइट। क्योंकि देखो ये कंसंट्रेशन टर्म्स सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे फेवरेट है मेरा नॉर्मेलिटी एंड फॉर्मेलिटी। ओके बच्चों, आपका भी फेवरेट होने वाला है, इसीलिए लेक्चर के साथ में बने रहिए और अपनी अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए, जिससे आप लोग नोट कर पाए और आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो पाए। क्योंकि बच्चों याद रखना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ओके बच्चों, तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। पहले जान लेते हैं कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या क्या चीजें डिस्कस कर ली थी और क्या क्या चीजें बच गई थी, राइट बच्चों। तो सबसे पहले जानते हैं कि हम लोगों का क्या क्या कॉन्सेप्ट बच गया था पिछले वाले लेक्चर्स में, और इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। देखो, पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था प्यारे बच्चों, हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो क्या था, आपका क्या मास परसेंट, राइट। उसके बाद में हमने क्या किया था पीपीएम, उसके क्वेश्चंस भी किए थे। फिर क्या था मोलैरिटी, फिर क्या था मोलैरिटी, एंड एट लास्ट में हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में मोल फ्रैक्शन को डिस्कस किया था। ओके बच्चों, तो आज के लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं प्यारे बच्चों, आज के जो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं इन टर्म्स को, राइट। स्ट्रेंथ, नॉर्मेलिटी एंड फॉर्मेलिटी, स्ट्रेंथ, नॉर्मेलिटी एंड फॉर्मेलिटी। तो इन टॉपिक को हम करने वाले हैं प्यारे बच्चों डिस्कस, इसलिए ध्यान से समझो। अरे आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी तो तभी लगाएंगे ना जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, राइट। देखो, कॉन्सेप्ट पक्का 100% क्लियर होगा, आप हर एक क्वेश्चन पे लगा के देखना, आंसर बिल्कुल सही आएगा विद रैपिड, मतलब फुल फास्ट स्पीड के साथ में। ओके बच्चों, तो प्लीज बन के रहिए और शुरू करते हैं आज के लेक्चर को पहले टर्म के साथ में, जिसको बोलते हैं स्ट्रेंथ, राइट। तो देखिए बेटा, स्ट्रेंथ होता क्या है। ओके, देखो स्ट्रेंथ को थोड़ा जनरली समझते हैं, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, कोई ज्यादा बड़ा महाभारत नहीं है। देखो, अगर मैं कहता हूं कि मोल ऑफ सॉल्यूट, बेटा मेरी थोड़ी लैंग्वेज को पकड़ना, क्योंकि सच अ वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा सिमिलर डिफरेंस होगा इन सभी कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर। ओके बच्चों, तो जिसमें हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले स्ट्रेंथ करने वाले। तो स्ट्रेंथ, और आपने जो मोलैरिटी पीछे पढ़ा था वो होता क्या है, ठीक है। तो मोलैरिटी में मैंने आप लोगों को बताया था क्या, कि इफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, राइट। इफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वहां से जो भी कंसंट्रेशन बनेगा उसको बोलते हैं बच्चों क्या, मोलैरिटी। और मोलैरिटी को डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल एम से। इज दैट क्लियर, जिसकी यूनिट बताई थी मैंने आपको, मोल पर लीटर, राइट। इसी प्रकार से आपकी जो स्ट्रेंथ होती है उसे बोलते हैं क्या, कि ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूट, ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि किसी भी वेट ऑफ सॉल्यूट को मिक्स कर देते हैं पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, जो भी वहां से कंसंट्रेशन बनेगा बच्चों वो बनेगा वो बनेगा स्ट्रेंथ। वेरी नाइस, क्या बनेगा बच्चों, स्ट्रेंथ बनने वाला। बहुत सिंपल सा टॉपिक होगा, काफी यूज होता है। देखो, आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं, वहां पे भी यूज होता है। क्योंकि हम आप लोगों को क्या होता है कि कुछ टाइट्रेशन के एक्सपेरिमेंट करते, देखो अपने लंबी लंबी सी ब्यूरेट पिंक कलर का सॉल्यूशन भरते हैं जिसे बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। तो वहां पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपने इस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ क्या रखी है और इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या है, ठीक है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, प्लीज इतनी बातें करने का मेरा ये की कॉन्सेप्ट था कि प्लीज किसी भी कॉन्सेप्ट को हवा में ना पढ़े। अगर हवा में पढ़ेंगे बेटा तो रिजल्ट भी हवा में ही आएगा, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो अच्छा रिजल्ट और फर्स्ट रैंक लाने के लिए हम और आप लोगों को एक अच्छे लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी, तभी जाके मिलेगा बेटा। क्योंकि जब तक आप लोग एफर्ट नहीं करोगे तो रिजल्ट की तो कोई कामना ही नहीं होगी आपकी, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो एफर्ट टू रिजल्ट, ठीक है ना। तो ध्यान से समझो बेटा बात क्या, स्ट्रेंथ होता क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं कि रियलिटी में ये काम कैसे करेगा। तो देखो होता क्या है बच्चों, इसको बोल सकते हैं क्या, कि ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूट
dissolve in per liter of solution, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो बात करते हैं बच्चे इसकी फॉर्मूले की, ये फॉर्मूला किस प्रकार से बनने वाला है। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, जो इसका फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा बड़ा प्यारा सा, देखो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या बनने वाला है बच्चों, ऐसे ये बनने वाला है मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये आपको ml में दिया होगा तो मल्टीप्लाई लगा देंगे बच्चों 1000। क्या लगा देंगे बच्चों 1000, हम यहां पर इसकी मोलरिटी को लगा देंगे। कहते हैं बात अच्छे से वो क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, मोलरिटी फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ओके बच्चों, चलो आइए इसके ऊपर थोड़ा प्यारा सा लेक्चर देखते हैं। आइए इसमें हम थोड़ा सा एक अच्छा सा क्वेश्चन देख के देखते हैं कि मतलब हम लोग क्वेश्चन निकाल पाते हैं कि नहीं निकाल पाते। क्वेश्चन बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहली बात, हम लोगों के पास में एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेंथ के पर्पज से। राइट, देखो क्या बोला उन्होंने, बोला कि 20 ग्राम ऑफ द ग्लूकोज डिसॉल्व इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। हमको फाइंड करनी है बच्चों, क्या स्ट्रेंथ फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है प्यारे बच्चों, स्ट्रेंथ हम लोगों को फाइंड करनी है। राइट, अब देखो करना क्या है। मैं आपसे बोलता हूं कि 20 ग्राम ऑफ द ग्लूकोज, यू नो दैट इज द सोल्यूट। राइट, डिसॉल्व कर रहा है इसमें ml में गिवन है बेटा, क्या होगा यहाँ पर इसका ये वॉल्यूम। तो हमारे पास में वेट भी है, हमारे पास में वॉल्यूम भी है। तो हम क्या लगा सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला कि सर मैं लिख सकता हूं क्या कि वेट ऑफ सोल्यूट मतलब कि ग्लूकोज बच्चों वो दे रखा है बेटा कितना 20 ग्राम। कितना दे रखा है 20 ग्राम। और अगर मैं प्यारे बच्चों यहां से वॉल्यूम की बात करता हूं तो वॉल्यूम दे रखा है आपको बच्चे क्या 250 ml। कितना दे रखा है 250 ml दे रखा है। वेरी नाइस। तो प्यारे बच्चों अगर मैं यहां से इसकी स्ट्रेंथ को फाइंड करता हूं तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, मास ऑफ सोल्यूट, यानी कि मास ऑफ सोल्यूट कितना है 20 डिवाइडेड बाय ये कितना है बच्चों आपका 250 और मल्टीप्लाई में क्या लगा देंगे 1000, क्योंकि वॉल्यूम किस में गिवन है ml में। वेरी नाइस। तो जब मैं इसको कैंसिल आउट करता हूं तो एक काम कर सकते हैं 250 4 जा 1000 एंड 20 4 जा 80 बन गया। इसकी यूनिट बनेगी बच्चों क्या ग्राम पर लीटर। क्या बनेगी ग्राम पर लीटर, यहां पे इसकी यूनिट बनने वाली है। ठीक है बच्चों, क्या बात अच्छे से सबको क्लियर हुआ, क्या ये बात अच्छे से सबको क्लियर हुआ। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं स्ट्रेंथ। देखो ये तो हो गया बच्चे लेवल का टॉपिक, बिल्कुल बच्चे लेवल का। ठीक है ना। मैं आपको एक बेहतरीन एग्जांपल देके समझाता हूं जिससे आप लोगों का मजा आएगा, आपके बच्चे खुश रहेंगे, आपसे नोट्स अच्छे बनते हैं तो बच्चे खुश रहते हैं, समझ रहे हो ना। चलो भाई पहले इसको एक काम करते हैं, एक छोटा सा फॉर्मूला लेके यूज करके देखते हैं कि सच में काम कैसे करने वाला है। देखो तो प्यारे बच्चों हम इसको समझते हैं एक और प्यार से एग्जाम्पल के साथ में, जिससे आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। कैसा हो जाए बच्चों, क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है, समझने की पूरी कोशिश करो बेटा। देखो अगर मैं आपसे जनरली बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों तो ऐसे बोल सकते हो क्या कि आपसे बोले कि फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ 0.25 कैपिटल M का मतलब होता है मोलरिटी। राइट, मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। यूरिया का जो फॉर्मूला था क्या है बच्चों NH2CO राइट, इसको मैं यूरिया बोल सकता हूं। राइट, और यू नो व्हाट, यूरिया का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है बच्चों वो होता है 60 ग्राम पर मोल। कितना होता है बच्चों 60 ग्राम पर इसका मोल वेट होता है। ठीक है ना। अब इसको समझने की कोशिश करो कि है क्या ये। ठीक है, देखो बेटा क्वेश्चन में आप लोगों को मोलरिटी दे रखा है और मोलरिटी क्या कॉन्सेप्ट होती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन यहां पर होता है प्यारे बच्चों। देखो
अब यहां पर मेरे को मोलैरिटी गिवन है 0.25। इसका मतलब क्या है भाई कि मोल्स ऑफ यूरिया जो है वो है 0.25 और जो आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है बच्चों वो है 1 लीटर। ठीक है ना भाई, इतने मोल को इतने में मिक्स करोगे तभी तो जाकर क्या बनेगा, इतनी मोलैरिटी बनेगी ना। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो मैं एक काम करता हूं, लिख लेता हूं कि मोल बराबर है 0.25 इतने मोल। इज दैट क्लियर बच्चों? ठीक है। और मोलिकुलर वेट ऑफ यूरिया हम लोगों को दे रखा है बच्चों कितना, 60 ग्राम पर मोल। कितना दे रखा है बच्चों? 60 ग्राम पर मोल यहां पर हमको दे रखा है। हमको स्ट्रेंथ निकालने के लिए क्या चाहिए भाई, सच सच बताओ, बताओ ना क्या चाहिए? स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम लोगों को चाहिए वेट ऑफ सोल्यूट। हमारे पास मोल ऑफ सोल्यूट है, तो क्या मैं इन दोनों को रिलेशन करके लाइक दिस R इज इक्वल टू सॉरी N इज इक्वल टू W अपॉन M एंड W इज इक्वल टू N इंटू M करके निकाल सकता हूं, जिसमें बच्चों N का वैल्यू है 0.25 इतने मोल और मॉलिक्यूलर वेट है बच्चों कितना, 60 ग्राम पर मोल। इज दैट क्लियर? तो मोल से तो मोल कैंसिल हो गया, पॉइंट काटूंगा तो नीचे 20 हो गया, तो 25 4 जा 100 एंड 15 4 जा 60, राइट। तो यहां से बच्चों स्मॉल w यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट कितने ग्राम आ जाता है, 15 ग्राम यहां पर निकल कर आ जाता है। हम लोगों को क्या निकालना है बच्चों, स्ट्रेंथ निकालना है। तो स्ट्रेंथ निकालेंगे तो वेट कितना निकल पाएगा, 15 और वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, तो भाई कितना बना 15 ग्राम पर लीटर, 15 ग्राम पर लीटर। इज दैट क्लियर? कहते बात अच्छे से वो क्लियर हो गई, कहते बात अच्छे से वो क्लियर हो गई बच्चों, वेरी नाइस। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम लोगों को डिस्कस करना है स्ट्रेंथ। मैं आशा करता हूं आप लोगों को स्ट्रेंथ का मतलब समझ में आया होगा कि होती क्या है। पक्की बात डन है ना? अरे पक्की बात डन है ना, वेरी नाइस। ठीक है ना बच्चों, चलो तो यहां से हम जो डिस्कस करने वाले हैं एक प्यारा सा टॉपिक है, देखो इट्स माय फेवरेट, सच में इट्स माय फेवरेट, मजा आने वाला है बच्चों बहुत ज्यादा। तो प्लीज सारे घरे बच्चे फोकस करना, नॉर्मेलिटी को काफी यूज होगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब आप क्लास 12 के चैप्टर को पढ़ोगे, ठीक है ना, उसके अंदर भी काफी यूज होता है जिसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन आता है यहां से, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूं पहले आप लोग इसको प्लीज ध्यान से देखें, क्योंकि इसके बाद के लेक्चर भी खतरनाक आने वाले हैं जो रिलेशंस को प्रोड्यूस करेंगे। कौन से वाले? कंसंट्रेशन टर्म्स के, कि किसकी रिलेशन किसके साथ में किस प्रकार से हो सकती है। समझ रहे हो ना संबंध की बात? ओके चलो बच्चों देखो ध्यान से, नॉर्मेलिटी की बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो नॉर्मेलिटी देखो क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं भैया कि इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, राइट। डिनोट करेंगे इसको कैपिटल एन से, राइट। तो फॉर्मूला मैंने सीधा सीधा लिख रखा है, देखो लिखा इस वजह से है क्योंकि मैं मार्कर से भी लिख सकता था, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना, पर मैंने सोचा कि समय बचाते हैं। अरे फॉर्मूला तो सभी कोई भी हो ऐसे ही बताएगा, फॉर्मूला थोड़ी अपनी तरफ से ड्राइव कर देगा, वो जैसा है वैसे ही बताएगा। हाँ अपना टाइम जो है वो क्वेश्चन के ट्रिक में लगाएंगे कि क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करना है बच्चों, ठीक है ना। देखो अपना टाइम सही जगह यूज करते हैं तो तभी तो सही जगह यूज करने के बाद हमको रिजल्ट भी सही मिलता है, समझ रहे हो ना मेरी बात, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से मैं समझाता हूं। देखो तो बच्चों नॉर्मेलिटी क्या होती है, वो बराबर मतलब कि निकालें कैसे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ध्यान से सुनो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? ये बनता है बच्चों क्या, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। ये क्या बनता है, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला बनता है, ठीक है प्यारे बच्चों। ओके वेरी नाइस। उसके बाद में हमारे पास में क्वेश्चन क्या है कि सर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, उसको निकालेंगे बच्चे इस प्रकार से। कैसे? जो भी हमारा मास ऑफ सॉल्यूट होगा उसे कहां रखोगे, ऊपर, और इक्विवेलेंट मास को कहां रखोगे बच्चों, नीचे। भाई जो भी सॉल्यूट का मास गिवन होगा उसको कहां रखोगे बच्चों, ऊपर, और जो इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट होगा उसे कहां रखोगे बच्चों, नीचे। अब क्वेश्चन क्या है कि सर इक्विवेलेंट मास को कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो इक्विवेलेंट मास को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे क्या बच्चों कि मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। क्या लगाएंगे, मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर लगाएंगे, ओके।
तो प्यारे बच्चों इक्विवेलेंट मास को इस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। बाकी हमारा जो वैलेंसी फैक्टर है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कटायन या फिर टोटल नंबर ऑफ अनायन। ध्यान से सुनो, टोटल नंबर ऑफ कटायन या फिर टोटल नंबर ऑफ अनायन। अरे बोर हो रहे हो क्या, ले जाएगा उसको कोई, समझ रहे हो, बोर, ठीक है। तो वैलेंसी फैक्टर जो होता है टोटल नंबर ऑफ कटायन और टोटल नंबर ऑफ एनायन। अब कटायन एनायन मतलब देखो, पॉजिटिव चार्ज को बोलते हैं कटायन और नेगेटिव चार्ज को बोलते हैं बच्चों एनायन। टोटल चार्ज लेना है। जैसे अगर मैं वैलेंसी फैक्टर की बात करूंगा, जब ये वाटर में मिक्स होगा तो प्यारे बच्चों क्या बनाएगा, Na बनाएगा प्लस, प्लस Cl बनाएगा माइनस। समझ में आया? तो या तो लोगे पॉजिटिव चार्ज या लोगे फिर नेगेटिव चार्ज, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, राइट, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो वैलेंसी फैक्टर होगा इस कंपाउंड का कितना होगा, 1, ठीक है ना। जैसे CaCl2, राइट, तो Ca के ऊपर 2 प्लस आएगा और प्लस 2Cl के ऊपर माइनस आएगा। तो माइनस के भी कितने हैं, 2, और प्लस के भी कितने हैं, 2। क्या दोनों के अंदर नंबर ऑफ कटायन और अनायन बराबर है? बिल्कुल है। तो चाहे मैं कटायन लूं चाहे मैं अनायन लूं, दोनों के दोनों सेम होने वाले हैं, है कि नहीं? समझ में आया? वेरी नाइस, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरीके से काम करने वाले हैं। ओके, तो आइए इसको थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखते हैं कि हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए इस कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, प्लीज फॉर्मूले वगैरह लिखते चलो जिससे आप लोगों के नोट्स अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। सच्ची बताऊं ना, ये आपके नोट्स बनाने की वजह से लेकर आया था मैं, जिससे आप लोगों के नोट्स बनेंगे। क्योंकि मेरे को पता है कि कोई भी चीज हमेशा याद नहीं की जा सकती, भूलना तो व्यक्ति की आदत होती है। समझा बच्चों? वेरी नाइस, ठीक है। आइए इसको शुरू करते हैं प्यारे से क्वेश्चन के साथ में कि नॉर्मेलिटी को हम किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट को थोड़ा मजबूत करते हैं, राइट। अब देखो प्यार से सुनना क्या बात है। अगर मैं इस कंपाउंड में ध्यान से देखूं तो प्यारे बच्चों एक कॉन्सेप्ट गिवन है, ठीक है ना। क्या गिवन है बच्चों? कॉन्सेप्ट गिवन है क्या, कि कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 31.5 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है बच्चों, तो ऑक्सैलिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है COOH का होल ट्वाइस। ठीक है बच्चों, COOH का होल ट्वाइस, यानी कि टमाटर में पाए जाने वाले एसिड का नाम ऑक्सैलिक एसिड होता है। टमाटर में पाए जाने वाले एसिड का नाम ऑक्सैलिक एसिड होता है और ये वही ऑक्सैलिक एसिड है, राइट। तो उन्होंने बोला कंटेनिंग 31.5 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, जिस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट दे रखा कितना, 126, और किसके अंदर 1250 ml ऑफ सॉल्यूशन। हम लोगों को फाइंड करनी है बच्चों क्या, नॉर्मेलिटी। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले नॉर्मेलिटी निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए, इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट को और इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दूंगा तो क्या निकल के जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट वेट। और ग्राम इक्विवेलेंट वेट को कहां रख देंगे बच्चों, ऊपर रख देंगे। क्या रख देंगे बच्चों, ऊपर रख देंगे। तो अगर मैं इसको देखो ध्यान से, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूं तो इसको कर सकता हूं W/E से। किसे कर सकता हूं, W/E से। ठीक है बच्चों, और इस फॉर्मूले को लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं W/E into V। अगर ये बच्चों ml में है तो मल्टीप्लाई में लगा देंगे बच्चों क्या, 1000। इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो मेरा मेन पर्पस किस पे रहेगा, E को कैलकुलेट करना, ठीक है ना। और इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कुछ इस प्रकार से। इज इट क्लियर? वेरी 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 नाइस, मजा आने वाला, थोड़ा ध्यान से देखना बेटा। ओके चलो, तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं बच्चा E। क्या फाइंड करते हैं बच्चे, हम E को फाइंड करते हैं। अब ध्यान से समझो, देखो पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा, आपके पास में COOH है, इसका होल ट्वाइस है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ये एसिड है, H+ देगा तो बॉन्ड को ब्रेक करेगा, तो COO माइनस और COO माइनस, और क्या बनेगा, 2H+। क्या बनेगा बच्चों, 2H+ प्लस 2H+, ठीक है ना। इसमें ध्यान से देखो, जितना प्लस है उतना माइनस है, जितना कटायन उतना अनायन, जितना कटायन उतना अनायन। इज दैट क्लियर बच्चों? बहुत बढ़िया। अब ध्यान से एक चीज समझो मेरे प्यारे बच्चों, क्या कि इसके अंदर जो वैलेंसी फैक्टर है, इसके अंदर प्यारे बच्चों क्या है, जो वैलेंसी फैक्टर है वो है 2। वैलेंसी फैक्टर कितना है, 2। बहुत बढ़िया, कमाल हो गया। अब देखो क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझो। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू
मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो मोलर मास ऑफ कंपाउंड जो गिवन है वो कितना है 126, समझना क्या 126, और वैलेंसी फैक्टर कितना है 2। तो जब इसको काटूंगा बेटा ये आ जाएगा 63, कितना आ जाएगा 63, वेरी नाइस। तो ई का वैल्यू हमारे पास आ गया 63, ई का वैल्यू हमारे पास आ गया बच्चों कितना 63 यहां पर आ गया, वेरी नाइस। तो अब हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, यहां से नॉर्मेलिटी को फाइंड कर सकते हैं, कैसे देखो। अभी मैंने आपको पीछे फॉर्मूला बताया था क्या, कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू W अपॉन E इंटू V और इंटू 1000, राइट। तो बच्चों W का वैल्यू 31.5 क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा, ठीक है ना। वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट कितना आया निकल के बेटा 63, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है प्यारे बच्चों 1250, कितना दे रखा है 1250 और मल्टीप्लाई बाय 1000। अब देखो इस कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान से करना, आंसर बिल्कुल इजी आएगा। देखो पॉइंट काट के जीरो नीचे लेके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अरे सॉरी 1 0, ठीक है ना, जीरो नीचे लेके आ गया बेटा, बहुत बढ़िया। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, 5 से काटो, 5 2 जा 10 और 5 से काटूंगा तो ये आ जाएगा 25, वेरी नाइस। कितना आ जाएगा बच्चों 25 आ जाएगा, वेरी गुड। एक काम करो 5 से काटो, 5 5 जा 25 और 5 से काटोगे तो बेटा ये आ जाएगा 63, वेरी नाइस। और बेटा 63 से 63 कैंसिल हो जाएगा, तो ये करीब करीब जो आपकी नॉर्मेलिटी बनेगी प्यारे बच्चों, जो आप लोगों की नॉर्मेलिटी बनेगी वो बनेगी 2/5, और जब इसको सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों आ जाएगा 0.4 नॉर्मल, 0.4 नॉर्मल। ये रहा आपका आंसर। क्या आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया? देखो धीमे धीमे इसलिए कर रहा हूं कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, क्योंकि देखो मेरा मेन पर्पस क्या है, आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाना, क्योंकि स्पीड तो प्रैक्टिस से आते मेरे भाई। अगर मैं यहां पे मैं 100 की स्पीड पे अगर गाड़ी को चलाऊंगा तो आपको दिखेगा भी नहीं, झुक 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 निकल जाएगी भाई सामने से समझ रहे हो ना। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों पहले कॉन्सेप्ट पे काम करो, सीखो, उसके बाद में काम की प्रैक्टिस करते 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 स्पीड में आ जाओ, समझ रहे हो ना। अरे बाइक चलानी सीखते हो तुम पहली बार, ऐसे थोड़ी एकदम 200 की स्पीड पे, अरे 200 की स्पीड से चलाओगे तो गए हो, ओम भट स्वाहा, समझ रहे हो ना ठीक है। तो बच्चा नॉर्मेलिटी हम इस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं। बस आप लोगों को मैं फिर एक शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगा क्या, कि आप लोगों को ई फाइंड करना है बस, और ई फाइंड करने का फॉर्मूला मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, दैट्स इट। और वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ कैटायन या फिर टोटल नंबर ऑफ अनायन, ठीक है बच्चों। क्या आपको इतनी बात अच्छे से क्लियर हुई नहीं हुई? फिर देखते हैं क्वेश्चन और, आइए, ठीक है ना। देखो ध्यान से ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान से देखना, बड़ा मजा आने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा ध्यान से रिलैक्स होकर समझो क्या बोला। अ कॉमर्शियली अवेलेबल सैंपल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, वेरी नाइस, यानी कि एक सैंपल गिवन है बेटा सल्फ्यूरिक एसिड का, वो इस प्रकार से है, ठीक है ना। अब सल्फ्यूरिक एसिड को यहां लिख लो H2SO4, और जब इसको ब्रेक करते हैं तो प्यारे बच्चों ये बनता है 2H प्लस ये बनता है बच्चों क्या है SO4-2, या 2 -2 ठीक है, समझ जाओ बस, ठीक है ना, वेरी नाइस। जिसमें 15% सॉल्यूशन बाय मास और जिसकी डेंसिटी 1.10 ग्राम पर ml है। कैलकुलेट करना है नॉर्मेलिटी। देखो पहले मतलब समझो, हम लोगों को परसेंटेज गिवन है कितना, परसेंटेज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, परसेंटेज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड गिवन है बच्चों कितना, वो है 15%, समझ में आया। वो भी वेट बाय वेट गिवन है, वेट बाय वेट गिवन, पक्के बात है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मेरे प्यारे बच्चों क्या, कि 15 डिवाइडेड बाय 100, ऊपर वाली क्वांटिटी सोल्यूट की है और नीचे वाली क्वांटिटी प्यारे बच्चों सॉल्यूशन की। भाई याद रखना नीचे वाली क्वांटिटी किसकी होगी, सॉल्यूशन की, क्योंकि परसेंटेज में हमेशा नीचे क्या रखते थे 100, क्योंकि कंपेयर किससे करते थे 100 से कंपेयर करते हैं तभी परसेंटेज बनता है, और जिससे तुम कंपेयर करोगे उसको नीचे रखोगे, जिससे कंपेयर करोगे हमेशा नीचे होना चाहिए, चाहे किसी से भी कर रहे हो, अंबानी से क्यों नहीं कर रहे हो मेरे भाई,
इतनी मेहनत करो कि वो भी नीचे हो जाए, समझ रहे हो ना? ओके ठीक है बच्चों, तो 15 डिवाइडेड बाय 100 ये 15% हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे एक चीज बताओ, मास ऑफ सोल्यूट कितना है? अरे डेटा आराम से लिखो, मास ऑफ सोल्यूट, ध्यान से देखो, यहां पे लिख रहा है बेटा कितना 15, मास ऑफ सोल्यूट लिख रहा है 15 ग्राम, थैंक यू। और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना लिख रहा है बच्चों? मास ऑफ सॉल्यूशन कितना लिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों? 100 ग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। कितना लिख रहा है बच्चों? 100 ग्राम लिख रहा है। अब बताओ मुझको क्या करना है? सर नॉर्मेलिटी निकालने के लिए तो वॉल्यूम चाहिए और हमारे पास तो मास ऑफ सॉल्यूशन है, तो एक काम करते हैं ना, डेंसिटी गिवन है, तो डेंसिटी जब हम लोगों को गिवन है कितना 1.10 ग्राम पर ml, तो इसकी हेल्प से मैं इसको वॉल्यूम में बना दूं, क्योंकि वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, वॉल्यूम जो का जो फॉर्मूला होता है मास अपॉन डेंसिटी। क्या होता है बच्चों? मास अपॉन डेंसिटी इसका फॉर्मूला भी होता है। तो निकालो बेटा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर मास कितना बच्चों? 100 ग्राम, ठीक है ना, और डेंसिटी कितनी है? 1.10 ग्राम पर ml, ठीक है ना। ग्राम से तो ग्राम कैंसिल, जब इसको इससे काटेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 90.9 ml। कितना आ जाएगा बच्चों? 90.9 ml। भाई डिवाइड तो आता है ना आपको, जोड़ घटा गुना भाग आता है कि सबको बच्चों को? चलो बहुत बढ़िया, अरे इजी टॉपिक है। सर मजाक कर रहे हो, सर मजाक कर रहे हो, सर मजाक नहीं सर हमने बहुत गुना करी है, बहुत भाग करे, बहुत जोड़े हैं। ओके बच्चों, चलो, तो कहने का मतलब मेरा सिंपल फॉर्म में ये हुआ कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये रहा आपके पास। अब चाहिए इक्विवेलेंट वेट आपको। मेरे प्यारे बच्चों, इक्विवेलेंट वेट निकालने का जो फॉर्मूला होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, और इस कंपाउंड का जो मोलर मास होता है, तो बेटा इस कंपाउंड का जो मोलर मास होता है मैं यहां निकाल के दिखा देता हूं आपको एक बार। देखो बेटा, इस कंपाउंड का जो मोलर मास होगा, ठीक है ना, इस कंपाउंड का जो मोलर मास होगा बच्चा मैं लिख देता हूं यहां पर, ये होता है 98। कितना होता है? 98 ग्राम पर मोल। कितना होता है? 98 ग्राम पर मोल। एक काम करता हूं, 98 डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर कितना बच्चों? 2, तो 2 से काटूंगा कितना बनेगा? 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18, राइट। तो इसका जो यहां से इक्विवेलेंट वेट आएगा वो आएगा 49। अब बताओ क्या नॉर्मेलिटी निकालना आसान है? अरे लगाओ ना, नॉर्मेलिटी निकालना बिल्कुल आसान है बेटा। W अपॉन E इंटू V इंटू 1000, ठीक है ना। तो W बताओ कितना है? W जो हम लोगों को गिवन है बेटा 15, ठीक है ना, और इक्विवेलेंट कितना गिवन है बेटा? 49 निकाला जो हमने, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना निकल का आया? 90.9 और मल्टीप्लाई बाय 1000। क्या बात अच्छे से क्लियर हुई? क्या ये बात अच्छे से क्लियर हुई ना? ठीक है ना, इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। और जब बेटा इसको अच्छे से कैलकुलेट करोगे आप सब, यहां से जो नॉर्मेलिटी निकल के आने वाली है बच्चों, वहां से जो नॉर्मेलिटी निकल के आने वाली है 3.36 नॉर्मल। कितना आने वाला बच्चों? 3.36 नॉर्मल यहां से निकल के आने वाला है। क्या ये बात अच्छे से सबको क्लियर हुआ? देखो, अगर मैं भी आपको अभी यहां 2 दूनी 4, 2 3 6, तो यार देखो नीट और जेई आप लोगों के लिए नहीं है। मेरी मानो, सच बोलो आप लोगों से, जल्दी जल्दी भग के जाओ, क्लास 11th में नहीं, सॉरी क्लास नर्सरी में एडमिशन लो, और मैडम से बोलो क्यूट सीमेंट से, मैम हमको सिखा दो ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6। सिखा देगी ना, बहुत प्यार से सिखाएगी आजकल, तो समझ रहे हो ना तुम? हाँ, आपको अच्छा भी लगेगा। समझ रहे हो? तो प्लीज भाई देखो, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को आप लोग प्लीज क्लियर करके रखो। अब 2 दूनी 4 तो नहीं सिखा सकते ना, तो ये छोटा सा कैलकुलेशन है, और इस सोल्व करने के बाद में आपका 3.36 नॉर्मल आने वाला है। तो अरे डिमोटिव क्यों हो रहे हो यार? आई एम जस्ट किडिंग, राइट। तो बिल्कुल मजा आने वाला है, प्लीज बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है ना। और अब जो लास्ट टॉपिक होने वाला है हमारा, वो होने वाला फॉर्मेलिटी। आई होप आपको नॉर्मेलिटी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अगर आप लोगों को पीछे के कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम है तो इस चैनल पे जाना, वीडियो सेक्शन को खोलना, उसमें आप लोगों को पहली बात तो प्लेलिस्ट में जाना, ठीक है ना। प्लेलिस्ट में प्लेलिस्ट बनी हुई है जीरो से हीरो सीरीज, ठीक है ना। तो जीरो से हीरो सीरीज में आप लोगों को केमिस्ट्री के एवरी कॉन्सेप्ट रिलेटेड
वीडियोस मिल जाएंगे विद क्वेश्चन PYQs के साथ में। ठीक है बच्चों, तो जल्दी जल्दी जाके एक बार चेक किए और देखिए कि क्या कॉन्सेप्ट में मजा आ रहा है। ठीक है ना, आइए इस लेक्चर को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है बच्चों, चलो, तो जिसमें हमारा जो है अब ये लास्ट टॉपिक है जिसको बोलते हैं फॉर्मेलिटी। देखो इसमें कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, आप इसको थोड़ा समझो। देखो नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी में क्या डिफरेंस होता है। देखो नॉर्मेलिटी हमने पढ़ ली, हम बात करने वाले फॉर्मेलिटी के बारे में। वेरी नाइस। देखो फॉर्मेलिटी क्या होता है, फॉर्मेलिटी में क्या होता है कि इसमें मिलाते हैं नंबर ऑफ फॉर्मूला मास। क्या मिलाते हैं, नंबर ऑफ फॉर्मूला मास। यहां पर मॉलिक्यूलर मास का कोई मतलब ही नहीं है। तुम एक रियलिटी बताऊं ना, एक सच्ची बात बताऊं, रियलिटी में एक्चुअल में फॉर्मेलिटी इज एप्लीकेबल फॉर द आयनिक कंपाउंड, फॉर द आयनिक कंपाउंड, क्योंकि ये जो फॉर्मेलिटी होती है ये कुछ भी नहीं है, साइंटिस्टों ने वैसे इसको बना दिया। पता कैसे बनाया, थोड़ा सा दिमाग लगाना हल्का सा। अगर मैं, ठीक है, इसको देखो कैसे बनाया। अगर मैं सपोज करो शुगर को पानी में मिक्स करता हूं, राइट, तो शुगर का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 342 ग्राम पर ml। थोड़ा ध्यान से सुनो, कितना होता है, 342 ग्राम पर ml होता है। अरे आता भी नहीं है तो मान लो, कॉन्सेप्ट समझो बस। ठीक है ना, ये मत करो सर मुझे तो निकालना नहीं आता। अरे नहीं आता, रुक जाओ यार, सिखा दूंगा, मैं हूं ना। ठीक है ना, मैं हूं ना। ओके बच्चों, तो कहने वाला मेरा ये हुआ, शुगर को पानी में डालो। ठीक है, हमने जो कैलकुलेट किया मॉलिक्यूलर वेट इज 342 ग्राम पर ml, सॉरी ग्राम पर मोल। पर जैसे इसको पानी में डाला उसका वेट भी सेम आया, यानी कि 342 पहले था, 342 बाद में है। कैलकुलेट भी 342 होता है और ऑब्जर्व भी 342 होता है, तो यहां पर कैलकुलेटेड वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू एग्जैक्टली सेम है, राइट। बट जैसे आयनिक कंपाउंड, सॉरी NaCl की बात की, साइंटिस्ट कहने लगे अरे भाई छोड़ो ना, NaCl मिलाओ। तो NaCl को जब उन्होंने कैलकुलेट किया तो मॉलिक्यूलर वेट आया 58.5। कितना है बच्चों, 58.5। पर जब उस नमक को NaCl को पानी में डाला तो वो आयंस में ब्रेक हो गया, क्योंकि आयनिक कंपाउंड का कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल नहीं होता, क्योंकि वो क्रिस्टलिक कंपाउंड है, वो क्रिस्टल होता है, उसके लेटिस होते हैं छोटे छोटे, यानी कि पानी में गिरने का तो ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है ना, ब्रेक होके सेटल डाउन हो जाएगा, ऐसे बोल सकते हो, या टूट जाएगा। सिंपल शब्दों में बस एक ही चीज मानो कि पानी में गिरने पर वो आयनाइज हो जाएगा। जब आयनाइज हो जाएगा तो उसके मास भी बदल जाएंगे, है कि नहीं। मैं ऐसे बोल सकता हूं, पानी में 1 मोल डाला बन गए 2, तो मास चेंज हो गया। तो उन्होंने बोला भैया अब कैसे होगा, कैसे क्या होगा, एक काम करते हैं, इसके लिए फॉर्मेलिटी लगा देते हैं। फॉर्मल है, फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं बस। नुके जी यू वाला टॉपिक जो है फॉर्मेलिटी है, तो फॉर्मेलिटी को फॉर्मेलिटी नहीं तो क्या बोलेंगे, फॉर्मेलिटी तो कर रहे हैं, मोलैरिटी जैसा ही तो है। ठीक है ना, तो बस इसमें सिंपल टॉपिक में कुछ नहीं बोला। इसमें देखो क्या बोला गया, क्या कि इट इज द नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी इट इज द नंबर ऑफ फॉर्मूला मासेस ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। इसको डिनोट करते हैं F से। F बोले तो फ्रेंड नहीं, फॉर्मेलिटी। ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं फॉर्मेलिटी। अब देखो क्या बोला, अगर मैं इसकी बात करूं फॉर्मूला मास की, तो उसको मैं फॉर्मोल भी बोल सकता हूं। देखो अगर मैं बात करूं इसकी फॉर्मूला मास की बच्चों, तो मैं इसको फॉर्मोल भी बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं, फॉर्मोल। और फॉर्मोल का मतलब ही फॉर्मेलिटी होता है। ठीक है बच्चों, अब बात यह है कि फॉर्मेलिटी कैसे कैसे होती है, कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे, नंबर ऑफ फॉर्मूला मासेस ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करने के लिए सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, क्या कि नंबर ऑफ फॉर्मूला मास बराबर, क्या लगाएंगे बच्चों, नंबर ऑफ फॉर्मूला मास बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट, ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि जो ऑब्जर्व होगा वो रखना है हम लोगों को, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है ना बच्चों, इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे, नंबर ऑफ फॉर्मूला मास, नंबर फॉर्मूला मास वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट। देखो
वहां रखेंगे कैलकुलेटेड मोलिकुलर वेट मोलैरिटी में, और यहाँ रखेंगे ऑब्जर्व मोलिकुलर वेट, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है बच्चों, चलो तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ प्यारे बच्चों कि अगर मैं इसकी जनरली बात करूं क्वेश्चन को लेके तो कैसे निकालेंगे। देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे भाई, बिल्कुल सिंपल सा। अब देखो तो सही ध्यान से, क्या बोला कि 2.02 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट 2.02 gram of potassium nitrate are dissolved in 600 ml of solution. Calculate the formality of the solution. हमें सॉल्यूशन की क्या निकालनी है मेरे प्यारे बच्चों, फॉर्मेलिटी को निकालना है। अब देखो थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। देखो हमारे पास में वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ जो बच्चों सॉल्यूट है वो कितना दे रखा है बच्चों, वो दे रखा है 2.02 ग्राम, और जिसमें कंपाउंड का नाम है KNO2 पोटेशियम नाइट्रेट। नो प्रॉब्लम, वेरी नाइस। उसके बाद में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है हम लोगों को, क्या वॉल्यूम ऑफ बच्चों, यहां पर जो आपको सॉल्यूशन दे रखा है वो दे रखा है 600 ml। कितना दे रखा है, 600 ml दे रखा है। वेरी नाइस। हमको फॉर्मेलिटी निकालना है। अब मुझे एक चीज बताओ कि फॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, फॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो फॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला होगा वो कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ फॉर्मूला मासेस। कैसे निकालोगे बच्चे, नंबर ऑफ फॉर्मूला मासेस। तो निकालो ऐसे, नंबर ऑफ फॉर्मूला मासेस, ठीक है ना, इसको फॉर्मूले बोल सकते हैं। वो किसके बराबर होगा, वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट, ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट। वेरी नाइस। तो मुझे चीज बताओ, अगर मैं इसकी जनरली बात करूं मेरे प्यारे बच्चों कि पोटेशियम नाइट्राइट का जो वेट है वो है कितना बेटा, 2.02 और डिवाइडेड बाय मेरे प्यारे बच्चों, डिवाइडेड बाय आपका जो ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट आएगा इस कंपाउंड का KNO2 का, पोटेशियम नाइट्राइट है ना, तो इसका आता बेटा 101। कितना आएगा, 101। ठीक है बच्चों। तो बेटा जी यहां से इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर इसको 20 नीचे लगा दो, ठीक है ना, ये 2 जैसा हो जाएगा तो ये बनेगा 0.02। कितना बनेगा बेटा, 0.02। कितना बनेगा, 0.02 यहां से बनने वाला है। ठीक है, तो यहां से फॉर्मेलिटी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं बेटा, फॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं कितना, ये निकाल सकते हैं 0.02 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 600 और मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है बच्चों, एक काम करो, पॉइंट काट के नीचे 20 लगा दो, राइट, और 30 से 30 को कैंसिल कर दो, तो यहां पर बन जाएगा कितना, 2/60। और जब 2 से इसको कैंसिल करेंगे बेटा तो ये बनेगा कितना बेटा, 1/30। तो बेटा इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर कितना होगा। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी ये सब अच्छे से क्लियर हो गया क्या, ये सभी को अच्छे से क्लियर हुआ, एक बार जल्दी बताओ, कमेंट करके लाइक कर दो यार। देखो अगर थोड़ा बहुत समझ में आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए वीडियो को, और देखते हैं आगने वाला लेक्चर। देखो जिस भी टॉपिक पे आप लोगों को वीडियोस चाहिए प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं एवरी स्टूडेंट्स की कमेंट का रिप्लाई दूंगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें छोटा सा माइंड में मैं आपको बता देता हूं बेटा कैसे, देखो ध्यान से कैसे करने वाला हूं। अब थोड़ा ध्यान से समझना, अगर मैं देखो बात क्या है, अगर मान लो कि मेरे पास में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, छोटा सा माइंड मैप है, इसको थोड़ा समझो। मानने के चलो मेरे पास वॉल्यूम है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो बेटा। देखो अगर मान के चलो मेरे प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा सारे टर्म्स बता देता हूं क्योंकि इज वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है ना, आपको पूरी टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, दिक्कत नहीं आएगी। देखो अगर मैं मोल ऑफ सॉल्यूट को मिक्स करता हूं किसके अंदर, वॉल्यूम के अंदर, बताना क्या बनेगी, मोलैरिटी। क्या बनेगी, मोलैरिटी। वेरी नाइस। अगर मैं वेट ऑफ सॉल्यूट को, किसको बच्चे, वेट ऑफ सॉल्यूट को मिक्स करता हूं वॉल्यूम के अंदर तो बेटा क्या बनती है, स्ट्रेंथ। क्या बनती है बच्चों, स्ट्रेंथ। अगर मैं
अगर मैं नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट को मिक्स करता हूं, बेटा क्या बनती है? नॉर्मेलिटी, जो अभी पढ़ा है हम लोगों ने, नॉर्मेलिटी, ठीक है ना। और अगर मैं 4 मोल को मिक्स करता हूं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, बेटा क्या बनती है यहां पर इसकी? फॉर्मेलिटी। क्या बनती है इसकी? फॉर्मेलिटी। तो बेटा ये चारों के चारों टर्म्स जो हैं ये वॉल्यूम पे डिपेंड करते हैं। ये चारों के चारों जो टर्म्स है बेटा वॉल्यूम पे डिपेंड करते हैं, और जो भी कंसंट्रेशन टर्म वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा, जो भी कंसंट्रेशन टर्म वॉल्यूम पे डिपेंड करता है प्यारे बच्चों, वो कंसंट्रेशन हमेशा टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। समझ में आएगा? यानी कि टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिफरेंस आएगा, टेम्परेचर घटेगा तो भी डिफरेंस आएगा। ठीक है बच्चों, तो अगली जो वीडियोस आने वाली है बहुत खतरनाक वीडियो आने वाली है, तो इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी इस सीरीज का प्लीज हिस्सा बनिए, क्योंकि ये सीरीज आप लोगों के लिए है। और ऐसी मजेदार फैक्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वो इतने आप सभी अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।